SS 706, 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in independent auditors report। इस चैप्टर में इस ऐसे में 4 टॉपिक है टोटल। पहला है बेसिक्स फॉर यूएम, यानी कि यूएम का मतलब क्या है, टॉपिक 1। टॉपिक 2 है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट व्हेन यूएम पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। टॉपिक 3 है अपना एग्जाम्पल या फिर सर्कमस्टांसेस टू इंक्लूड यूएम पैरा। टॉपिक 4 है अपना यूएम इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ, किस चीज़ों का सब्सटीट्यूट नहीं है यूएम। और टॉपिक 5 है अपना ओएमपी पैरा। टॉपिक 1 ईओएम मीनिंग। यूएम क्या है, एक तरह से ये मतलब कि उन चीज़ों का मतलब कि एक वो मैटर है जो कि ऑडिटर के व्यू में सिग्निफिकेंट है या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। इसमें एक बात याद रखनी है कि यूएम पैरा में वही कंटेंट आएगा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, और ओएमपी पैरा में वो कंटेंट आएगा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है। पॉइंट 1, इट इज़ अ पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। टॉपिक 1 यूएम पैरा, इट इज़ अ पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। First point. Second, that refer to a matter appropriately presented or disclosed in financial statement. Third, that in auditor's judgment. Fourth, is of such importance that is fundamental to users' understanding of financial statement. तो इसमें 2 चीज़ें रखने वाली है, जो कि मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी बात करता है, और जो कि फंडामेंटल यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मीनिंग था ईओएम पैरा का। टॉपिक 2 ईओएम पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट व्हेन ईओएम पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें यह है कि ऑडिटर अगर अपना यूएम पैरा डाल रहा है ऑडिट रिपोर्ट में तो उसको करना क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक में 2 पॉइंट हैं, ठीक है। 2 पॉइंट में आंसर देना है। उस 2 पॉइंट में पहला पॉइंट बताएगा कि यूएम का मतलब क्या है, जो कम इंट्रोडक्शन में देख लिया टॉपिक 1 में, यूएम का मतलब क्या है और ये यूएम कब नहीं लगता, ये पॉइंट 1 में आएगा प्रोवाइडेड, ठीक है। कब ये पॉइंट 1 में आएगा। पॉइंट 2 में आएगा कि यूएम पैरा अगर हम ऑडिट रिपोर्ट में डाल रहे हैं तो ऑडिटर को और करना क्या क्या है, मतलब कि वही की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये पॉइंट 2 में है। लेकिन जब आंसर करेंगे तो दोनों पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी टू ड्रॉ अटेंशन to a matter presented or disclosed in financial statement, which is auditor's judgment, is this hold such importance that is fundamental to user understanding of financial statement, auditor should include in EOM para। यानी कि सबसे पहले मीनिंग बता दिया इसने, ठीक है। EOM para क्या होता है, प्रोवाइडेड। अब बताया कि EOM para कहाँ कहाँ नहीं लगता है या फिर कहाँ कहाँ नहीं आना चाहिए। प्रोवाइडेड ए, ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओपिनियन एज पर SS 705, एंड बी व्हेन SS 701 अप्लाई, यानी कि जब की ऑडिट मैटर का सेक्शन अप्लाई कर रहा है, मैटर हैव नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी KAM टू बी कम्युनिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि वो मैटर KAM नहीं होना चाहिए जिसको हम EOM में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पहले पॉइंट में क्या बताया, मीनिंग क्या है EOM का, और दूसरे में प्रोवाइडेड बता दिया कि क्या चीज़ें EOM में नहीं आएंगी या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें बताई, 705 और 701। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्हेन ऑडिटर इंक्लूड EOM पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शॉल। इसमें है कि ऑडिटर क्या क्या करेगा अगर उसने ईओएम पैरा ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया। इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें करेगा कि वो सेपरेट सेक्शन में दिखाएगा कि अपना एम्फसाइज ऑन मैटर पैराग्राफ को। दूसरा कि वहाँ पे एक ईओएम पैरा में वो रेफरेंस देगा, क्लियर रेफरेंस देगा कि किस चीज़ों को वो किस चीज़ों पे एम्फसाइज कर रहा है वो, और रेफरेंस कहाँ का देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देगा, क्योंकि हमको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही चीज़ हम ईओएम पैरा में दिखा सकते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं दिखा सकते। और तीसरी चीज़ ऑडिटर क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा या फिर बताया कि भाई ऑडिटर का ओपिनियन इस केस में जिस मैटर में हम एम्फसाइज कर रहे हैं उसमें ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो पॉइंट 2, व्हेन ऑडिटर इंक्लूड EOM पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शॉल ए इंक्लूड अ पैराग्राफ विद इन सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट with the appropriate heading that include the term emphasis of matter in bracket. B, include a para that provide clear reference to matter being emphasized and where relevant disclosure that fully described matter can be found in financial statement. C, indicate that auditor's opinion is not modified in respect of matter being emphasized. तीनों जो पॉइंट थे तीनों में इंडिकेट से शुरू होगा या फिर इंडिकेट या फिर इंक्लूड से शुरू होगा, नहीं ये गलत है, तो कि शुरू जैसे मर्जी होगा, लेकिन बात है कि पहला पॉइंट बात करेंगे सेपरेट सेक्शन होना चाहिए। दूसरे में क्लियर रेफरेंस दो चीज़ का जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एम्फसाइज कर रहे हैं, और तीसरा ये कि हमको इंडिकेट करना है कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। टॉपिक 3, सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड EOM पैरा, या फिर इसको बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स वेयर EOM पैरा कैन बी इंक्लूडेड। अब इसमें 4 एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल बात करते हैं, मतलब कि पहले 2 एग्जांपल लिंक हैं और लास्ट के 2 एग्जांपल लिंक हैं। पहले 2 एग्जांपल बात करते हैं पास्ट में हुई चीज़ों को, और दूसरे 2 एग्जांपल बात करते हैं फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि पास्ट और फ्यूचर में बात करते हैं 2 ये और 2 वो, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल इस बारे में बात करता है कि फ्यूचर लिटिगेशन, ठीक है। पहले 2 बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो पहले बात करते हैं फ्यूचर लिटिगेशन।
दूसरा बात करता है सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट यानी कि वो फ्यूचर में इवेंट हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। और तीसरा और चौथा लिंक है क्योंकि बात करता है पास्ट के बारे में, तो तीसरा बात करता है अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और चौथा बात करता है कोई भी मेजर कैटास्ट्रोफी लॉस बाय फायर हो गया जो कि पास्ट में हुआ था, अभी नहीं हुआ, पास्ट में हुआ था लेकिन उसका सब्सिक्वेंट इवेंट अभी भी है, सिग्निफिकेंट इवेंट अभी भी, उसका सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है, फिर इफेक्ट अभी भी है फाइनेंशियल पोजीशन पे। टॉपिक 3, circumstances where auditor may consider it necessary to include EOM para. First, an uncertainty relating to future outcome of exceptional litigation. Second, a significant subsequent event that occur between date of financial statement and date of audit report. Third, early application of new AS that have material effect on financial statement. Fourth, a major catastrophe that continue to have significant event effect on entity's financial statement. Topic 4, EOM para is not substitute of A. SA 705 modified opinion, B. disclosure in financial statement, C. any separate disclosure, or I would say any separate topic which will included which will be included independently, ठीक है। C. SS 570 मुर्ग पैरा यानी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट है कि किसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, दो अपनी लिंक है क्योंकि दो बात करते हैं ऐसे के बारे में, ऐसे 570 और ऐसे अपना 705, और बाकी दो अपने जो हैं दो अपने अलग अलग हैं, यानी कि क्या डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो अपना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कोई भी सेपरेट ओपिनियन या फिर सेपरेट सेक्शन जो कि सेपरेटली दिखाना चाहिए। टॉपिक 5, अदर मैटर पैराग्राफ। इसमें सबसे पहले बेसिक और मीनिंग ये है इसमें कि इसको हम तभी दिखाते हैं मतलब कि जब जो हमारा मैटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन हम उसमें ड्रॉ करना चाहते हैं अटेंशन ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। ईओएम पैरा में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं उसकी एंटिटी के बारे में, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही चीज़ों को ले रहे हैं तो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम अदर मैटर ले रहे हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ा रहे हैं यूज़र की किसमें, 3 चीज़ों में, ऑडिट में, ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और ऑडिटर के रिपोर्ट में। इसको पढ़ते हैं, टू कम्युनिकेट अ मैटर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट that in auditor's judgment is that relevant to understanding of users of, 3 चीज़ें, audit, auditor's responsibility and auditor's report that include OM para in audit report provided, यानी कि क्या क्या चीज़ें मतलब OM para में नहीं होनी चाहिए, it is not prohibited by law or regulation, जो OMP para वो prohibited नहीं होना चाहिए, और when SS 701 apply मैटर नॉट टू बी डिटरमाइंड टू बी KM, यानी कि KM में जो की ऑडिट मैटर है वो अगर उसमें हम दिखा रहे हैं तो उसको हम OMP पैरा में नहीं दिखा सकते, ये चीज़ें थी। और एक कॉमन नोट है EOM और OMP पैरा के लिए कि जब भी हम इसको कम्युनिकेट दिखाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे तो इसको हम कम्युनिकेट करेंगे TCW